कभी किताबों का बोझ लगता है भारी, कभी किताबों का बोझ लगता है भारी, कभी कॉन्सेप्ट की बातें लगती हैं न्यारी, कभी कॉन्सेप्ट की बातें लगती हैं न्यारी। पर याद रखना दोस्तों, ये सफर है सुनहरा, याद रखना दोस्तों, ये सफर है सुनहरा, आपकी मेहनत ही कल तुम्हें चमकाएगी, आपकी मेहनत ही कल तुम्हें चमकाएगी। हर शुरुआत छोटी ही होती है और ये छोटी शुरुआत ही एक दिन आपको आपकी मंजिल तक लेके जाती है। हर शुरुआत छोटी ही होती है और ये छोटी शुरुआत ही एक दिन आपको आपकी मंजिल तक लेके जाती हैं। वेलकम टू शक्को मैथ्स हब। शक्को मैथ्स हब आपके लिए लेके आए हैं बीएससी की जर्नी में मोटिवेशन गाइडेंस के साथ बीएससी का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पे सिर्फ सिलेबस खत्म करवाना ही मोटो नहीं रहेगा। हमारा मोटो रहेगा लर्न स्मार्ट, हाई स्कोर एंड मोटिवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी की जर्नी विथ मोटिवेशनल गाइडेंस विथ शक्को मैथ्स हब। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है? अब ये प्रिंसिपल आया कैसे, हमें नीड कब होगी, कैसे हम अप्लाई करेंगे, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अगर आपके पास, अब ये एक बार मैं थ्योरी रीड कर देती हूँ। इफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट देन देयर इज सम रूल फॉर कंटेनिंग ऑफ एलिमेंट्स इन सॉरी काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। अगर आपके पास सेट्स अगर डिसजॉइंट है तो उनके यूनियन में आप एलिमेंट किस तरह काउंट करते हो? सम रूल लगा के, योग नियम का यूज करके आप क्या करते हो? नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हो यूनियन ऑफ सेट्स, अगर वो सेट्स आपके डिसजॉइंट है। लेकिन अगर आपके सेट अगर डिसजॉइंट ना हो, अगर आपके सेट डिसजॉइंट ना हो, तब हमारे हम सम रूल तो यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे सेट्स अगर डिसजॉइंट ना हो तो हम सम रूल तो यूज नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हमारे पास आया एक रूल जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। अब ये रूल क्या बोलता है? इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके दो सेट्स हैं ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, A and B are two finite sets, then cardinality of A union B is equal to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। ये किसको डिनोट करता है? आपका कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी में क्या होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे होगा। अब देखिए, अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं तो उनके यूनियन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कैसे लिख सकते हैं? देखिए इधर, हम वेन डायग्राम से समझेंगे उसको। आपके पास यहाँ पे ये यूनियन यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है और ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी।
अब मैं इस वाले पार्ट को क्या बोल सकती हूँ? ये क्या हो गया आपका? ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या हो जाएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी। कैसे? इसमें से इस वाले पार्ट में ये जो पार्ट है, ये से इसमें एलिमेंट कौन से नहीं आ रहे? बी के एलिमेंट नहीं आ रहे। ये पूरा बी है, ये कंप्लीट ए है। इस ए में से कौन से एलिमेंट नहीं आ रहे जो बी में नहीं है? बी में नहीं है, बी डेस में कौन से होंगे? बी डेस में एलिमेंट कौन से होते हैं जो बी में नहीं है? अगर बी में नहीं है और तो वो एलिमेंट इसमें आएंगे, और साथ में एक के एलिमेंट बी डेस। आपका बी डेस क्या होगा? आपका बी डेस ये पूरा सेट होगा। ये पूरा सेट क्या होगा आपका? बी डेस। बी डेस क्या होता है आपका? यूनिवर्सल सेट में से आप बी को हटा दो। ये कंप्लीट आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें से आपने बी को हटा दिया, तो बी के अलावा कौन सा पार्ट बच गया? ये पूरा, तो इसे हम बोलेंगे बी डेस। अब बी डेस और ए, बी डेस और ए का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है? ये ब्लैक वाला पार्ट आपका। सिमिलर वे में ये क्या हो जाएगा आपका? अलावा अगर आप यूनिवर्सल सेट में एक को हटा दो तो आपका कौन सा पार्ट बचेगा? एक को हटाओगे तो ये बचेगा। और अगर ए डेस और अगर मैं बी में देखूं, ए डेस और बी में देखना है हमें, तो कौन सा पार्ट आएगा आपका? बी का ये पार्ट। अब देखिए, अब हमें देखना है, हमें फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी में नंबर्स ऑफ एलिमेंट। ए यूनियन बी क्या है आपका? पूरा ए और पूरा बी, इन दोनों का कंबाइन। अब ये पूरा सेट, इसमें कौन कौन से आ गए आपके? ए इंटरसेक्शन बी डेस भी आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है आपका, और ये तीन पार्ट आ रहे हैं। तो आपके ए यूनियन बी में क्या आ गए? ए इंटरसेक्शन बी डेस, ए डेस इंटरसेक्शन बी, एंड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे आपका ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए डेस इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डेस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इन तीनों पार्ट से हमने क्या बनाया? ए यूनियन बी। अब तीनों पार्ट्स क्या है आपके? डिसजॉइंट है, तीनों में कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है। आप देख सकते हो वेन डायग्राम से कि तीनों में से कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। तो ये तीनों एलिमेंट आपके सेट्स क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट्स हो गए। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। हम ऐसे हमने ए यूनियन बी को लिख दिया, वेर ए इंटरसेक्शन बी डैश ए इंटरसेक्शन बी ए डैश इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब अगर डिसजॉइंट है ये तीनों सेट्स, तो हम यूनियन की कार्डिनलिटी के लिए क्या कर सकते हैं? सम रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी आपकी? कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी? इस कंप्लीट सेट्स की कार्डिनलिटी।
और इनमें क्या है, यूनियन है, और तीनों सेट्स क्या है, डिसजॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ दिस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट प्लस कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। अब हमें क्या करना है, इन सेट्स की कार्डिनलिटी चेक करनी है। अब देखिए, अब ए को मैंने कैसे लिखा, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस ए को लिखना चाहूं तो क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी डेस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहां से अगर मुझे इस वाले पार्ट को लिखना है, इस वाले सेट को, तो ये सेट क्या होगा, आपका ये पार्ट और आपका ये वाला पार्ट। तो मैंने इसको क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी डेस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलर वे में हम बी को लिख सकते हैं ए डेस इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डेस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये दोनों सेट्स क्या है आपके, डिसजॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, सम रूल अगेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। दो डिसजॉइंट सेट्स है, यूनियन है, तो दो इनकी कार्डिनलिटी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सम रूल। अगेन using the sum rule, then we get cardinality of A is equal to cardinality of A intersection B dash plus cardinality of A intersection B। सिमिलरली हम B के लिए यूज कर सकते हैं सम रूल। तो B क्या होगा आपका, B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B। देन सम रूल अप्लाई करेंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ B क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यूनियन की जगह क्या यूज हो जाता है, प्लस। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस B क्या होगी, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B होगी इन चारों एलिमेंट्स का सम। अब यहाँ से हमने A इंटरसेक्शन B को लेफ्ट साइड ले लिया और यहाँ पे हमारे पास तीन सेट्स का सम बन गया, जो कि इक्वेशन फर्स्ट से हम देख सकते हैं कि सम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डेज प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आपकी कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन तीनों के कंबाइन सम की वैल्यू को हमने पुट कर दिया और ये क्या है आपकी कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B। और हमें यही प्रूफ करना था कि कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इसमें ये प्रिंसिपल हम यूज कब करते हैं, जैसे कि हमारे पास पहले अगर सेट्स अगर डिसजॉइंट होते हैं, अगर सेट्स डिसजॉइंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे यूनियन में सेट्स के यूनियन में एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सम रूल यूज करते हैं। सम रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर सेट्स डिसजॉइंट ना हो तो हमारे पास हम सम रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स ना हो तो उनके लिए एक रूल हमने फाइंड किया और उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इसमें हमारी फर्स्ट थ्योरम होती है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं जो कि डिसजॉइंट नहीं है तो उनके यूनियन में नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ए यूनियन बी को डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन में लिखेंगे। तो ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिसजॉइंट सेट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और वही हमने किया। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे कि ए यूनियन बी, कैसे हमने ए यूनियन बी को डिसजॉइंट सेट्स में लिखा। अब हमने ए यूनियन बी को डिसजॉइंट सेट्स में लिख लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, सम रूल अप्लाई कर सकते हैं। और सम रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेज प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स में ब्रेक किया। हमारे पास हमें ए यूनियन बी को किस फॉर्म में लाना है, ए बी के फॉर्म में, और ए इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स में ब्रेक करेंगे विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम से हमने देखा कि ए को हम ऐसे लिख सकते हैं और बी को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने जब ए को ऐसे लिखा तो ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है, तो ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डेज प्लस ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलर वे में हम बी के लिए भी बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और फिर इक्वेशन फर्स्ट से कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पुट कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला रूल, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। आपकी अगली थ्योरम 3 सेट्स के लिए आती है सेम ही तरीके से, कि अगर आपके पास 3 सेट हो, अगर उनके यूनियन में आपको नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हो, तो कैसे करोगे, उसके लिए होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहाँ पे कैसे करोगे, हमने सबसे पहले लास्ट वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था कि हम हम क्या करेंगे, जो हमारा ए यूनियन बी था, हमने क्या किया था लास्ट वाले एग्जांपल में, ए यूनियन बी को डिसजॉइंट सेट्स में ब्रेक किया था। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिसजॉइंट सेट में ब्रेक करेंगे सबसे पहले। ये आपके 3 सेट है, ये ए है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। अब देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं इस वाले पार्ट को, तो ये क्या है आपका, ये किस किस का पार्ट है, ए और बी का, कंप्लीट ए और बी का। तो ये पूरा पार्ट क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये किसका पार्ट आ रहा है, ए का भी आ रहा है, बी का भी आ रहा है, और सी का भी आ रहा है। मतलब ये क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह ये क्या होगा आपका, ये वाला सेट, ये पूरा सेट क्या है आपका, ये किस किस का पार्ट है, ए और सी का कॉमन पार्ट है, तो इसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन सी। वैसे ही हम हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा आपका,
बी इंटरसेक्शन सी। अब अगर मुझे ये सेट ये फाइंड करना है, ओनली ये, तो ये क्या है? ये क्या है आपका? सी डेज। जैसे कि लास्ट में हमने देखा था कि ये क्या है आपका? सी डेज है पूरा का पूरा ये सेट, बड़ा वाला। ये क्या है? बी डेज है। तो ये कॉमन किसका आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी। ये कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी डेज। जैसे कि मैं दोबारा बता देती हूँ कैसे। अब क्या करोगे? बी डेज क्या होगा आपका? ये पार्ट क्या होगा? बी डेज। सी डेज क्या होगा? ये इंक्लूड होगा सी डेज में। अब देखिए, सी डेज में इस वाले पार्ट में अगर आप देख सकते हो, ये पार्ट में अगर इसकी बात करूं, तो ये कौन कौन सा है? ये बाहर वाला पूरा बी डेज था, इसके अलावा ये सी डेज था, और ये ए। इन तीनों का कॉमन पार्ट है कि नहीं है? इन तीनों का कॉमन पार्ट है कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी डेज। तो ऐसे ही ये आपका ये क्या होगा? ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी। और ये क्या हो जाएगा? ए डेज इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेज। अब हम इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पे ये सिंगल सिंगल पार्ट है, इनमें से अगर ए इंटरसेक्शन बी को हटा दूं, तो ये क्या बचेगा? ये आपका ओनली कौन सा पार्ट है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेज। ये कौन सा है? यहां से देखो, ये किसका पार्ट है? ये ए का आ रहा है, बी का भी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या नहीं आ रहा? सी नहीं आ रहा। तो इस वाले पार्ट को आप बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डेज। ठीक है। सिमिलरली आप इस वाले पार्ट को क्या बोल सकते हो? इस वाले पार्ट को आप क्या बोल सकते हो? ए डेज इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एंड ये वाला पार्ट क्या होगा आपका? ये इतना तो पार्ट क्या होगा आपका? ए इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी। तो मैंने ये सब डिसजॉइंट सेट्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए को लिखेंगे, अगर ए सेट को देखोगे तो क्या बनेगा? ए सेट आपका, ए में ये सेट कौन सा है? ये वाला सेट आपका ए इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी डेज। दूसरा सेट कौन सा इंक्लूड हो रहा है? ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डेज इंटरसेक्शन सी। तीसरा सेट कौन सा आएगा आपका? ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एंड फोर्थ पार्ट आपका है ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को हमने बोला ये, तो ए इंटरसेक्शन बी डेज, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी डेज। ये तो हमने एक को लिख लिया, और हम यू इन तीनों की यूनियन को कैसे लिखेंगे? इन तीनों की यूनियन को कैसे लिखेंगे हम?
इधर लिख देती हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा आपका? ये सेट, ये सेट, ये सेट, मतलब क्या होगा? इस टाइप से होगा। तो हम इन सबके कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका फर्स्ट सेट क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। हम डायरेक्टली इस वाले को ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं, इन दोनों के कंबाइन फॉर्म को, कि हम इन दोनों को अलग अलग ना लिख के, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, इन दोनों का यूनियन क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने यहाँ पे क्या किया? ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों का यूनियन क्या आएगा आपका? इन दोनों का यूनियन क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्या होगा? आप इसको ऐसे मत लिखो, आप इसको डिसजॉइंट किस फॉर्म में लिख लो। तो ये सेट क्या होगा आपका इस फॉर्म में? ये दोनों सेट्स कौन कौन से हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन, अभी जैसे कि हमने ए को लिखा वो पूरा पूरा ए आ जाएगा, फिर हम बी करेंगे, फिर हम सी करेंगे, तो तीनों का यूनियन लेंगे और फिर क्या करेंगे? यहां से हम क्या करेंगे? कार्डिनलिटी यूज करेंगे। और कार्डिनलिटी में आप देख सकते हो, कार्डिनलिटी यूज करने के बाद कि हम ए इंटरसेक्शन बी किस किस का कंबाइन फॉर्म है? इस और इसका। और ये क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका? मैं यहाँ पे ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप ऐसे क्या करोगे? इन दोनों के यूनियन की वैल्यू की जगह आप क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी करोगे। और वैसे ही आप बी इंटरसेक्शन सी भी यूज कर सकते हो, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए बी। तो सिमिलर वे में जैसे लास्ट में हमने प्रूफ किया था, वैसे ही आप क्या करोगे? इसके लिए प्रूफ करोगे, जो कि मैंने यहां से किया है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? वैल्यूज पुट करनी है आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश बी इंटरसेक्शन सी डैश की। तो ये आपको सेल्फ करना है। इसी तरह बीएससी के कंप्लीट कंटेंट के लिए बने रहिए सक्कू मैथ्स हब के साथ, जहाँ पे आपको मोटिवेशनल गाइडेंस भी मिलेगी साथ साथ में, और साथ में आपको आईआईटी एग्जाम, सीयूटी, आरयू एंट्रेंस एग्जाम्स हैं मास्टर्स के लिए, उनकी डिटेल डिस्कशन भी आपको मिलेगा और उनके सिलेबस का भी आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना होगा। तो थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं।